तो रोज़ का जो 1.5 GB डाटा मुझे मिल रहा है, आज तो मैंने उसमें से केवल 1 GB ही यूज किया है। तो बाकी का जो 500 MB मेरा बचा, वो कल मेरे प्लान में ऐड हो जाएगा, यानी कि कल मुझे मिलेगा पूरा 2 GB यूज़ करने के लिए। यार ये सवाल तो आप लोगों के भी मन में आता होगा कि अगर मेरे पास में मैंने प्लान ले रखा है 1.5 GB पर डे का, या 2 GB पर डे का, या 1 GB पर डे का, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि सपोज मान लो मैंने वो पूरा यूज़ किया ही नहीं। मेरा जो 1.5 GB रोज़ का मुझे मिल रहा है, उसमें से मैंने मान लो 1.2 GB यूज़ किया, 300 MB मेरा बच गया। या बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं यूज़ ही नहीं कर पाया, 500-600 MB यूज़ किया, बाकी का पूरा डेटा मेरा बच गया। अब क्या होगा, वो जो मेरा डेटा आज बचा, मतलब वो चलता है रात के 12 बजे से लेकर के अगली रात के 12 बजे तक। तो अगर रात को 12 बजे तक आपका वो जो डेटा, आपको जो डेली लिमिट है आपकी, उतना नहीं मिल पूरा यूज़ कर पाए आप, तो जो बचा हुआ डेटा है वो क्या होता है उसका, वो अगले दिन ऐड हो जाता है। अगर ऐड नहीं होता है तो वो कहाँ जाता है, क्या होता है उस डेटा का। मतलब हमने जैसे सपोज जियो का प्लान लिया, या एयरटेल का प्लान लिया, या वोडाफोन, किसी का भी प्लान लिया हमने 1.5 GB पर डे या 2 GB पर डे का, तो जितना हमने यूज़ किया उतना किया। बाकी जो हमारी लिमिट थी, जो हमें 2 GB दिया था जियो, एयरटेल या वोडाफोन ने, तो हमने जितना यूज़ किया उतना किया, बाकी जो बचा उसका क्या हुआ, कहाँ गया वो। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो पूरा एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम है सुधीर और आप हैं मेरे चैनल द सुधीर जांगिड पर। Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. तो जब भी हम हमारे मोबाइल के अंदर रिचार्ज करवाते हैं, तो सभी प्लान्स के अंदर, चाहे कोई सा भी प्लान हो, हमें कॉलिंग तो फ्री देखने को मिल जाती है, लेकिन हमें डेटा जो लिमिट, डेटा की जो लिमिट है, जो इंटरनेट हमें यूज़ करने को मिलता है, वो अलग अलग प्लान्स में अलग अलग मिलता है। कोई आता है 1 GB पर डे का, कोई आता है 1.5 GB पर डे का, और कोई आता है 2 GB पर डे का। इन सभी प्लान्स की अलग अलग प्राइस होती है, ठीक है दोस्तों। आप सपोज आपने 1.5 GB पर डे, सपोज हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए 2 GB पर डे वाला प्लान पकड़ते हैं, ठीक है। सपोज हमने 2 GB पर डे वाला प्लान लिया, मतलब मिला कितना हमें, 2048 MB पर डे मिला हमें। पर डे का मतलब 24 घंटे, जो कि आज रात से लागू होगा अगली रात तक, यानी कि 12 बजे से 12 बजे तक ये चलता है। तो सपोज आज आपने रिचार्ज करवाया और अब आपको 28 दिन के लिए 2 GB का डेटा पर डे मिलने वाला है, मतलब आपको 2 GB पर डे मिलेगा। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप वो पूरा 2 GB यूज़ ही नहीं कर पाए हो, यानी कि आप सपोज मान लो आपने 1.5 GB यूज़ किया, तो कितना बच गया, 500 MB आपका बच गया। या सपोज आपने 1.2 GB आपने यूज़ कर लिया, तो कितना बच गया, 800 MB डेटा आपका बच चुका है। अब क्या होगा, वो डेटा जो 800 MB आपका बच गया वो 2 GB में से, उसका क्या होगा। यानी कि आज रात को 12 बजे तक आपने जो 2 GB यूज किया था, उसमें से 800 MB बच चुका है। अब अगले दिन 12 बजे बाद में क्या वो 800 MB डाटा ऐड हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आपको 2 GB प्लस 800 MB पिछले डे का बचा हुआ जो था वो ऐड होगा। नहीं होगा दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अब ये कैसे काम करता है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि होता क्या है। चलिए, अब मैं आप लोगों को ना एक बहुत ही ईजी वे में एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। अब सपोज मान लीजिए आपने और मैंने आपस में एक डील की। मैंने आपको बोला कि आप मुझे 1000 रुपये दीजिए और मैं अगले 15 दिन तक आपको रोज़ 5 एप्पल दूंगा, सेब, ठीक है। अब आपने क्या करा, मुझे 1000 रुपये दे दिए, मैंने 1000 रुपये रख लिए। अब उसके बदले में मैंने आपके सामने 5 एप्पल यहाँ पे उठा के रख दिए कि अब ये जो 5 एप्पल आप हैं, इनमें से डेली के आप 5 एप्पल ले सकते हैं। अब ये आपका लुकआउट है कि आप आज ही पूरे 5 एप्पल लेना चाह रहे हैं, एक बार में एक साथ 5 एप्पल उठाना चाह रहे हैं, या आपने 2 एप्पल उठा लिए, 3 एप्पल उठा लिए, 2 छोड़ दिए। अब सपोज मैंने तो आपको क्या बोला था कि आप एक दिन के 5 एप्पल ले सकते हैं, तो मैंने आज, जैसा आज स्टार्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पे 5 एप्पल रख दिए, आप ले लो 5 एप्पल। अब अगले आज आपने पूरे 5 एप्पल ले लिए। अब मान लीजिए कल कुछ ऐसा हुआ कि आप 5 एप्पल नहीं ले पाए, आपने 2 यहाँ छोड़ दिए हैं और 3 आप ले चुके हो। तो ये जो 2 एप्पल बचे, ये 2 एप्पल आज का दिन निकल गया तो ये मेरे पास ही रह गए, यानी कि ये कंज्यूम ही नहीं हुआ। मैंने तो आपको छूट दी थी कि आप 5 ले सकते हो, मैंने तो रोका नहीं आपको, लेकिन आपने कितना लिया, आपने 3 ही लिया। तो 3 ले लिया आपने, आप 3 ले लिया। अब बच्चा जो 2 एप्पल बचा वो कहाँ गया, वो मेरे पास ही रह गया, यानी कि कहीं नहीं गया, वो मेरे पास ही रह गया।
अब मैं क्या करूँगा अगले दिन, अब और अगर आप ये पूरे 5 ले लेते तो अगले दिन मैं 5 और निकाल करके आपके सामने रखता, लेकिन होगा क्या, अब अगले दिन ये 2 तो मेरे आज के बच गए और अब अगले दिन मैं 3 निकालूंगा, 2 पहले से मेरे पास में है, ये मैं आपको दे दूंगा, भैया ये लो पकड़ो 5, अब इनमें से आज फिर आप 5 ले सकते हो। अब अगले दिन मान लीजिए आपने 2 लिए 3 छोड़ दिए, या फिर सपोज आपने 4 ले लिए 1 छोड़ दिया, तो फिर मैं वो 1 मेरे पास ही रह गया और अगले दिन फिर मैं उसमें से 4 निकालूंगा और वो 1 पहले का और वो 5 आपके सामने फिर रख दूंगा कि ये लो 5 एप्पल आप आज फिर से ले सकते हो। तो इसी तरह से जब आप रिचार्ज करवाते हो तो सपोज आपको 2 GB पर डे आपने प्लान रिचार्ज करवाया, तो उसमें से आपने क्या करा, आपने 1.5 GB यूज़ किया, 500 MB आपका बच गया, तो आपने क्या करा वो 500 MB यूज़ किया ही नहीं, तो 500 MB कंपनी के पास में बचा रह गया, तो वो उसकी सेविंग हो गई, मतलब आपने उस कंपनी को डबल प्रॉफिट दे दिया। आप उनने पहले ही जो प्लान्स निकाले हुए हैं जितने भी तरह के 1 GB पर डे 1.5 GB पर डे 2 GB पर डे, उनके अंदर उनका ऑलरेडी सेविंग ऐड है। जो वो 500 MB उसका बच गया, वो 500 MB तो उसकी सेविंग हो गई एक्स्ट्रा, आपने 1.5 GB ही लिया, यानी कि जो ये कंपनीज होती है ये इनके पास में ही सेव रहता है, ये कहीं नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने आपको पूरा 2 GB दे दिया और अब आप चाहे तो यूज़ करो चाहे मत करो, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब जैसे जैसे आप यूज़ कर रहे हो, सपोज आप कुछ वीडियो देख रहे हो या फिर आप कुछ गेम डाउनलोड कर रहे हो या फिर कोई मूवी देख रहे हो, कुछ भी आप अगर कर रहे हो, तो वो जिस हिसाब जितना जितना आपका डेटा कंज्यूम होता जाता है वो कंपनी की तरफ से निकल करके आपके पास में आता रहता है और आप उसको यूज़ करते जाते हो, और जितना आपने यूज़ किया उतना कर लिया सपोज, और उतना जो सपोज 1.5 GB यूज़ कर लिया, 500 MB बच रहा है, वो यूज़ नहीं हो पाया इस दिन में, आपका आज यूज़ नहीं हो पाया, तो वो आपने छोड़ दिया एक तरीके से, मतलब वो उसी के पास में, तो वो उसका प्रॉफिट हो गया। तो अब मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी प्लान ले रहे हो पहले अपना कैलकुलेशन करके निकाल लो कि यार मुझे डेली की इतनी ज़रूरत है, मुझे 1 GB की ज़रूरत है रोज़ की, या मुझे 1.5 GB की ज़रूरत है, या मुझे 2 GB की ज़रूरत है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको कितना डेटा आप यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आपने फालतू एक्स्ट्रा पकड़ रखा है, सबसे आपका 1.5 GB की लिमिट है, आप 1.5 GB रोज़ का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने रिचार्ज करवा लिया 2 GB पर डे का, अब आप 500 MB रोज़ का छोड़ रहे हो, तो भैया वो तो कंपनी को प्रॉफिट होता जा रहा है। आप ऐसा मत करो, जितना आप यूज़ कर पाओ उतना का ही रिचार्ज करवाओ। दूसरी बात, आपने जितना भी रिचार्ज करवाया है उसको कंज्यूम कर लो पूरा। कंज्यूम करने से क्या होगा कि आपने जितना पैसा दिया था आप उतना पूरा वसूल तो कर रहे हो कम से कम। आप अगर आपने छोड़ दिया, सपोज मान लो कुछ भी आपने डेटा यूज़ ही नहीं करा, तो वो कंपनी ने उसका मतलब पे तो कर लिया, आपने उसको पूरा पे तो कर दिया, पैसे तो दे दिए रोज़ के 2 GB के हिसाब से, लेकिन आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसा मत करो, जितना यूज़ है उतने का रिचार्ज करवाओ, और जितना का रिचार्ज करवाया है अब आपको जितना डेली मिल रहा है उतना पूरा यूज़ करो। चाहे आपको उससे कोई मूवी डाउनलोड कर लो या कुछ वीडियोस अगर देखने तो वो देख लो, अपना कुछ ऑफिस वर्क करना है तो वो कर लो, लेकिन जो भी है आप पूरा डेटा उसका यूज़ करो। तो आई होप आज का ये वीडियो देखकर आपको समझ में आया होगा कि जो प्लान आप यूज़ कर रहे हो उसमें से अगर आपने बचा लिया थोड़ा बहुत डेटा तो वो कैसे काम करता है, अगले दिन क्या होता है उसका आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को छोड़ने से पहले, इस वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।